उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 26 दिसंबर 2023 मंगलवार को यूपी जोड़ो यात्रा पहुंची मुरादाबाद। यूपी जोड़ो यात्रा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व चेयरमैन मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग पवन खेड़ा भी मौजूद रहे। पवन खेड़ा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शाम 6:30 बजे रामपुर रोड स्थित गुरुकुल आईटी कॉलेज में प्रेस को संबोधित किया। पवन खेड़ा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आने वाला चुनाव हम जिस गठबंधन से लड़ रहे हैं वे गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। उन्होंने आगे मीडिया से बात करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा, प्रेस वार्ता में हाजी रिजवान कुरैशी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व प्रत्याशी मुरादाबाद के अलावा जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, अफजल साबरी आदि उपस्थित रहे। और वोटर का ध्यान बटाने के लिए समाज में बांटने की भाषा इस्तेमाल करते सरेआम आपके सामने रोज कैसे समाज को बांटा जाए उसका षड्यंत्र रचा जाए। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अपनी नाकामयाबियों पर को ढक सके। उनसे ध्यान आपका, आपके कैमरा का, विपक्ष का, आपकी पैनी कलम का ध्यान जितना दूर हो सके जा सके। अभी संसद का सत्र जितना भी चला, ज्यादा तो नहीं चल पाया, उसमें एक सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया कि 2 साल में 35,000 नौजवानों ने आत्महत्या की इस देश में, यानी कि एक दिन में लगभग 50। जिस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हो, उस देश के सामने, उस देश के राजनीतिक दलों के सामने, उस देश के मीडिया के सामने और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुद्दा हम सबके घरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपके भी भाई, बच्चे, बेटियां होंगी, मेरे भी घर में नौजवान हैं। नींद कैसे आती होगी इन सरकारों को? मेरी और आपकी आंखों में आंखें डाल के ये सरकारें बात कैसे कर सकती हैं, वोट कैसे मांग सकती हैं, मुझे बताइए। ये संसद में सरकार ने आंकड़ा दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, अजय राय जी का आंकड़ा नहीं है, हाजी साहब का आंकड़ा नहीं है, सचिन भाई का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा सरकार का है। यूपी जोड़ो यात्रा जिसके सिलसिले में मुझे माननीय अजय राय जी ने बुलाया, एक बहुत अच्छी पहल है। इन तमाम मुद्दों को फिर से रेखांकित करने की एक पहल। इन मुद्दों पर चर्चा शुरू करें, हमारा और आपका संवाद इन्हीं मुद्दों पर रहे। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छी पहल नहीं हो सकती। भारत जोड़ो यात्रा एक पहल थी। 4000 किलोमीटर हमारे नेता चले, राहुल गांधी जी, 1500 किलोमीटर थोड़ा बहुत मैं भी चल पाया। उस यात्रा में जो मुद्दे निकल कर आए थे, नौजवान जब राहुल जी से बात करते थे, अजय जी यात्रा में कुछ शामिल हुए थे, इनसे पूछिए आप, जब राहुल जी से नौजवान बात करते थे तो बड़ा हताशा दिखती थी वो उनकी आंखों में, निराश नौजवान। जिस देश का नौजवान निराश हो जाए, उस देश का भविष्य क्या हो सकता है, मुझे आप बताइए। तो यूपी जोड़ो यात्रा उन्हीं मुद्दों को उठा रही है, उन्हीं मुद्दों को आधार बनाती हुई हमारी राजनीति रहेगी। हम जब भी चुनाव में जाते हैं, अपनी गारंटियों की बात करते हैं, सरकारों की विफलताओं की बात करते हैं जहां हम विपक्ष में हैं, और आने वाली नस्लों के लिए हम क्या बेहतर कल दे पाएंगे, हम उस तरह की नीतियों की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी इन आदर्शों के साथ, इन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगी। हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। हम मुद्दों पर से ध्यान न बांटेंगे न बंटने देंगे। इसलिए आप सब बड़ी भारी संख्या में मीडिया इस वक्त शाम को आया, उसके लिए धन्यवाद। ये गंभीर यात्रा है, इसके मुद्दे गंभीर हैं, आने वाले कल को बचाने की ये यात्रा। अध्यक्ष जी कुछ कहें, उसके बाद आपके सवाल। सर, जिस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा आपने शुरू करी है, विपक्ष को किस तरीके से जोड़ेंगे पूरी तरीके से? विपक्ष को, विपक्ष जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उनको अपने साथ किस तरह से जोड़ेंगे?
उनको हम आपकी आवाज किस तरीके से जोड़ेंगे उनको, जोड़ कहाँ तक सफलता मिली? राष्ट्रीय पहल चल रही है। 4 बैठकें इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं, लगातार बैठकों का भी सिलसिला जारी है और हर बैठक में हम कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं और मिलकर इंडिया अलायंस अपने कदम दिल्ली की तरफ बढ़ाता है। कितनी सफलता मिली अब तक? आप सफलता को नापे 2024 में अभी से मत नापिए, लेकिन इतना बता दें 10 में से 10 नंबर इंडिया अलायंस की पहल को मिल रहे हैं। अमर खेड़ा जी, बार बार आप ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी, किसान, ये सारे मुद्दे रखेंगे। यही मुद्दे आपने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में रखे, वहाँ पे आपको 3 राज्यों में बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आप ये मानते हैं कि जनता एक जागरूक होगी, बात मानेगी आपकी? को नहीं इसमें जिम्मेदार ठहराऊंगा, जनता मूर्ख नहीं होती। और आपने 2 बातें कही, करारी हार थी, हमने अपना वोट शेयर बना के रखा, आज भी 40% से ऊपर हमारा वोट शेयर बना हुआ है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जिस पे हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है कि जो नया वोटर है वो हम अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें। ये एक चुनौती है जिसका हम मिलकर सामना करेंगे और नया वोटर भी हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा अपनी टिप्पणी में, हार जीत अलग बात है। हम अपने मुद्दों से समझौता इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ही मुद्दे हैं इस समाज के सामने, इस देश के सामने, मेरे और आपके परिवार के सामने, मेरे और आपके सामने। इन मुद्दों से अगर हमने समझौता कर दिया तो लानत है हमारी राजनीति, हम नहीं समझौता करेंगे। आप कह रहे हैं वोटों में बढ़ोतरी करेंगे। अभी सी वोटर का सर्वे आया, उसमें एनडीए गठबंधन को 295 से 335 सीटें दिखाई हैं, आपके लिए 165 से 200 कुछ सीटें दिखाई हैं। देखिए, सर्वे पे तो, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये बताई है कि भाजपा का जो वोट परसेंटेज है वो 4% बढ़ रहा है। सर्वे मनोरंजन का साधन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आय का साधन हो सकते हैं, हमारे लिए मनोरंजन का साधन। सर्वे पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं अपना, हमें मालूम है आज देश इंतज़ार कर रहा है हमारी राजनीति, हमारे मुद्दों को। हम जिन मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, आज ये देश लालायित है कि तमाम राजनीतिक दल नौजवानों के मुद्दों को सामने लाए, बेरोजगारी के मुद्दों को सामने लाए, महंगाई के मुद्दों को सामने लाए, महिला सुरक्षा के मुद्दों को सामने लाए, सीमा सुरक्षा के मुद्दों को सामने लाए। ये नहीं कि कोई घुसा नहीं, कोई आया नहीं, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, ये सब लफाजी अब नहीं चलेगी। सर, सदन के अंदर 182 सांसदों को 357 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। कुछ सवाल तो रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए कि नई परंपराएं डाली जा रही, नई इमारत, नए इंडिया की नई संसद की इमारत में ये नई परंपरा है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, विपक्ष मुक्त संसद हो जाए, सवाल मुक्त संसद हो जाए, जवाब मुक्त संसद हो जाए। और देख लीजिएगा, ये मैं आपको भी चेतावनी दे रहा हूं, थोड़े दिनों में मीडिया मुक्त संसद हो जाएगी, आप लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, शुरुआत हो गई है। तो इस तरह से लोकतंत्र चलता नहीं है। ये पहला कदम है लोकतंत्र की सरेआम दिन दहाड़े मर्डर करने की, हत्या करने का षड्यंत्र रचा है। इसमें और कोई इफ और बट और इसमें कोई विश्लेषण नहीं है। आप विपक्ष को बाहर कर देते हो और महत्वपूर्ण बिल पास कर देते हो, पूरा का पूरा कानून का आपने बिल पास कर दिया। आज मीनाक्षी लेखी जी तो इन्हीं की मंत्री हैं, उनके पति का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे ये बहुत अलोकतांत्रिक तरीके से ये कानून पास हुआ, मुस्तैदी से। जब भी इस देश को आवश्यकता हुई है, आज से 138 साल पहले भी जब देश को आवश्यकता थी तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी से ही सबसे ज्यादा डर है भारतीय जनता पार्टी। डर एक व्यक्ति से, अजय जी ने, अभी हम बैठे थे चाय पी रहे थे तो अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक आदमी से डरते हैं, उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। इतना डरते हैं उस आदमी से कि अरबों रुपए खर्च करके उस व्यक्ति की छवि को नुकसान करने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में इतने रुकावटें लाने की कोशिश की। तो ये षड्यंत्र कितने भी कर लें, जब जब कांग्रेस कमजोर होती है देश कमजोर होता है, और जब कांग्रेस मजबूत होती है देश मजबूत होता है। ये इतिहास में जिस तरह से विधानसभा का सर्वे दिखाया था उसी की तरीके से सीटें मिली, अब भी सर्वे दिखा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? नहीं, जिन सर्वे को मैंने देखा वो उसके हिसाब से तो हम कई राज्य जीत रहे थे, नहीं जीते, तो वो तो मैं नहीं मानता कि सर्वे पर मैं ज्यादा टिप्पणी करता नहीं। करेंगे
अखिलेश जी देखिए, मैंने आपको कहा कि 4 राउंड बैठकों के हो चुके हैं, आने वाले दिनों में और बैठकें भी होंगी, और इस देश में कैसे सत्ता परिवर्तन हो, हम जीतें, उसके लिए जो भी करना होगा हम लोग मिलकर करेंगे। इसमें जितने भी दल हैं जिनके साथ आप गठबंधन करते हैं, बसपा, सपा, रामदल, ये सब वो नेता हैं, वो लोग हैं जो कांग्रेस से ही निकल के कभी न कभी बने। ऐसे में जब आप 2017 में गठबंधन करते हैं या 19 का होता है, 22 का होता है, कोई ऐसी सफलता इधर उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाई जिसको माना जाए कि हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनता ये कैसे भरोसा करे गठबंधन पर कि जो लोग चुनाव के दौरान गठबंधन कर लेते हैं उसके बाद वो गठबंधन टिकता नहीं है। और जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में 4 से 6 सीटें दे दी होती अखिलेश यादव को तो नुकसान इतना नहीं होता। तो इसको आप कैसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं पेच फंसेगा उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर, और गठबंधन का जो हश्र हुए हैं हर चुनाव का अलग तासीर होती है, अलग अलग परिपेक्ष होता है, अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी एक चुनाव को दूसरे चुनाव से उसकी तुलना करना मुश्किल है और ठीक भी नहीं। आने वाला चुनाव हम जिससे लड़ रहे हैं, जिस गठबंधन से हम लड़ रहे हैं, वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का इस देश की एजेंसियों के साथ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एक अलग, उस गठबंधन से लड़ना है तो हमें एकजुट होकर ही लड़ना होगा। भाजपा के गठबंधन पे हम विकास राजभर है, अपना दल है, निशान असली गठबंधन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बीजेपी, ये है गठबंधन। आपके गठबंधन की लड़ाई किससे है? हमारी ईडी, सीबीआई, बीजेपी, इनकम टैक्स, ये 4-5 एजेंसियों के साथ जो गठबंधन है बीजेपी का, उससे है। अच्छा, तो जो मुद्दे हैं वो जिस तरह से अब एक मुद्दा आ गया देखिए, समाज को लेकर के, इसका जवाब हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ा अच्छा दिया, गठबंधन में शामिल हैं, अजय राय जी ने इसका जवाब दिया है। ये मुद्दे मुझे नहीं लगता कि किसी बेरोजगार नौजवान की कोई समस्या हल करते हैं। मुझे नहीं लगता इन मुद्दों की कोई प्रासंगिकता है हमारी और आपकी जो रोज की समस्याएं हैं, महंगे पेट्रोल की, महंगे शिक्षा की, महंगे सिलेंडर की, महिला सुरक्षा की, इन मुद्दों का क्या प्रासंगिकता है मुझे कोई बताए। और जो हमें ऐसे मुद्दों से बाज आना चाहिए जिन मुद्दों की आम आदमी के जीवन से कोई प्रासंगिकता नहीं। अलायंस पर कब तक आपको मालूम ही है, लगातार बैठकें चल रही तो हैं, सीटों का बंटवारा सही कब निर्णय तक चल पाएंगे? सही ये ना वक्त बैठ सही दो। निर्णय जरूर आपके सामने। अयोध्या मुद्दे पे हम आते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं निमंत्रण तो मिला ही है, 22 जनवरी को क्या जाएंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि जो मूर्ति रखी गई वो उसके शासनकाल में रखी गई, जो ताले तोड़े गए थे वो उसके शासनकाल में तोड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट राम मंदिर को बनवाने में कांग्रेस के नेता भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फुल फ्लैश तौर पर ना कभी इनकार करते हैं ना कभी इकरार करते हैं। तो 22 जनवरी के लिए क्या तय किया है नेताओं ने कि कांग्रेस के नेता शामिल होंगे कि नहीं? मैं आपकी जानकारी मुझसे ज़्यादा होगी, लेकिन मैं फिर भी दुरुस्त करूंगा आपकी जानकारी को। कांग्रेस का शुरू से एक मत रहा कि जो अदालत का फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। मुझे याद है, मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब कांग्रेस के नेताओं के मैं वक्तव्य सुनता था, तब भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो अदालत का निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। और तब मुझे याद है आडवाणी जी पलट के बोलते थे ये आस्था का विषय है, इसमें अदालत का क्या काम। आपको भी याद होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो अभी रुक जाइए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। अब जब कोर्ट ने फैसला दिया, तब तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने वही बात कहनी शुरू कर दी कि जो अदालत को का फैसला होगा मंजूर होगा। हम आपको यही तो कह रहे हैं, शुरू से अगर यही बात कह देते तो शायद विवाद इतना नहीं बढ़ता। एक लोकतंत्र में न्यायपालिका का एक बहुत महत्व होता है। अगर कोर्ट कचहरियां खुली हुई हैं तो उनका कोई भूमिका है या नहीं, तो उस भूमिका का आदर हम सबको करना चाहिए। अब अदालत का फैसला आ गया, मुद्दा समाप्त हुआ। मुझे लगता है कि हमें अब फिर से पुरानी बातें नहीं करनी। शामिल होंगे नेता उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो आपको सही वक्त पे जानकारी वो भी मिलेगी। अभी तय नहीं कर पाए। जो तय करेंगे वो वहाँ से जानकारी आएगी। मैं तो छोटा आदमी हूँ, मुझे थोड़ी मालूम हो गया। सर, मुरादाबाद की बात कर रहे हैं आज मुरादाबाद में, क्योंकि हमारी जो लोकल के रहने वाले इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, समय थोड़ा अब वर्षोपेश में है, किसे वोट दें मैं शायद आपसे सहमत हो जाऊँ, लेकिन लोग ये जानते हैं इस बार किसको वोट नहीं देना, उसमें वो बड़े स्पष्ट हो गए।
आने वाले दिनों में उनका ये जो मन में पशोपेश है वो भी दूर हो जाएगा कि किसे वोट देना। तो कईयों से खत्म होगा। अभी 28 हैं हमारे दल, बढ़ते बढ़ते 32-33 होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ झटके लगने हैं अभी, उनके अपने एनडीए अलायंस के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको बहुत रोचक खबरें मिलती रहेंगी, इतना वादा कर सकते हैं। क्या